अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेशमी एग मसाला, जो कि बहुत ही आसानी से बनता है। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 8 पीस अंडे लिए हैं, जिसे हमने बॉयल कर लिया है। और अंडों पे इस तरीके से हम कट लगा देंगे। तब जब हम मसाले में इसे अंडे को डालेंगे तो इसके अंदर अच्छे से ग्रेवी जाएगी, इसलिए अंडे पर इस तरीके से कट लगा कर एक साइड में रख लेंगे। अब हमने यहाँ पे एक बर्तन में 1 टीस्पून के करीब तेल लिया है। यहाँ पे हमने 3 प्याज लिया है, इसे हमने चॉप कर लिया है। और अब हम इसे फ्राई करेंगे। बिल्कुल हल्का सा हमें इसे कलर चेंज करना है। 1 से 2 मिनट के बाद इसका हल्का सा कलर चेंज होने लगेगा। ये देखिए, हल्का सा जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसमें 7 से 8 लहसुन की कली डाल देंगे। 2 इंच का टुकड़ा हम अदरक का डालेंगे इसमें। अब इसमें हम 3 पीस हरी मिर्च डालेंगे और 10 से 12 हम काजू डालेंगे यहाँ पे। और इन सब चीज़ों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट तक। 1 से 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब हम इसमें धनिया की पत्ती डालेंगे। यहाँ पर हमने 1 मुट्ठी धनिया का पत्ता डाला है, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके रख लिया था। और इसे भी हम अच्छे से 1 से 2 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और गैस का फ्लेम हम बंद करेंगे और इसका एक हम पेस्ट बना के रख लेंगे। अब यहाँ पे हमने एक बर्तन में 2 टेबलस्पून के करीब तेल लिया है। इसमें हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 2 लौंग, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 3 हमने छोटी इलायची ली है और 8 से 10 हमने यहाँ पे काली मिर्च के दाने लिए हैं। इन सब चीज़ों को हल्का सा हम क्रैक होने देंगे। जैसे ही ये हल्का सा क्रैक हो जाएगा, हमने जो प्याज का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से हम तेल के साथ मिक्स कर देंगे। और जिस बर्तन में हमने प्याज को पीसा था उसे भी हम अच्छे से धो के इसमें डाल देंगे। अब मसालों को हमें भूनना है अच्छे से, तो हम इसे एक बार अच्छे से चला देंगे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर, 2 टीस्पून हम यहाँ पे धनिया का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे हम लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून यहाँ पे भुना कूटा हुआ ज़ीरा का पाउडर हम डाल रहे हैं और 1 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली डालेंगे। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट तक मसाले को कंटिन्यू हमें भूनना है। अब मसाले को हम ढक देंगे और ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। ये देखिए, लो फ्लेम पे अच्छे से मसाले को हमने पका लिया है। देखिए 6 से 7 मिनट के बाद कितना अच्छा सा मसाला भुन चुका है, तैयार हो चुका है, तेल अलग हो चुका है मसाले से। अब हम पहले इसे एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही शानदार सा कलर है ग्रेवी का। अब हमने जो अंडे को बॉईल करके कट करके रखा था वो अंडे हम इसमें डाल देंगे और अंडे को भी हम 1 से 2 मिनट तक मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। इससे मसाले का टेस्ट अंदर जाएगा अंडे के, जो हमने अंडे में कट लगाया था। 1 से 2 मिनट तक भूनने के बाद अब हम इसमें 3 टेबलस्पून के करीब हमने दही लिया है, दही डाल देंगे और दही को हल्का सा हम यहाँ पे जिस बर्तन में रखा था उसे धो के हम डाल देंगे। आप पानी यहीं पे डाल सकते हैं जितना आपको ग्रेवी चाहिए और बिल्कुल अच्छे से दही को हम लो फ्लेम पे मसाले के साथ भूनेंगे। गैस का फ्लेम हमने लो रखा है। देखिए, ढक दिया हमने। 1 से 2 मिनट के बाद देखिए कितना शानदार सा अंडे की ग्रेवी बनके तैयार हुई है। अब हम इसमें 1 टीस्पून हमने यहाँ पे रोस्ट कर लिया था कसूरी मेथी, उसे हमने क्रश कर लिया है, वो हम डाल देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून के करीब घर की मलाई ली है, फ्रेश मलाई है ये, दूध पे की। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, पर घर की मलाई से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो अब हम इसे डाल देंगे और मिक्स कर देंगे और यहाँ पे हम 1/2 टीस्पून के करीब गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला को डालने के बाद हम अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए, बिल्कुल शानदार सी खुशबू वाला शानदार सा रेशमी एग मसाला बनके तैयार हो चुका है। इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया पत्ती चॉप की भी डाल देंगे और शानदार सा एग मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से आप घर में एग मसाला बनाएं। रेशमी एग मसाला बहुत ही आसानी से झटपट से बनके तैयार हो जाता है। बिल्कुल अलग सा टेस्ट होता है इस अंडे के ग्रेवी का। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें।
गर्मा गर्म आप इसे रोटी, चावल, पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ही शानदार सा टेस्ट आता है। और अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। थैंक यू।